बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन वाला, आज उसका थर्ड लेक्चर है और टॉपिक जो है हमारा वो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमें एक वेक्टर दिया गया था और उस वेक्टर को हमने रिजोल्व किया था उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में, और वो दो उसके कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, ए एक्स और ए वाई, और फिर हमने उन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उनके जो फार्मूलाज थे उनको ड्राइव किए थे। आज हमें ना जो वेक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमें दिया गया था और उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए थे, आज हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं। आज हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और उस वेक्टर की डायरेक्शन को हम देखेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। देखें जी, ये हमारे पास ना एक वेक्टर ए है और हमें उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ए एक्स दिया गया है और ए वाई। आज हमें ना ये ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हमने इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला ड्राइव करेंगे हम। और फिर जो थीटा बन रहा है ये किस डायरेक्शन में है वेक्टर ए, इस थीटा की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस तरह से हम फाइंड करेंगे, आज हम उसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये वेक्टर ए है, ये इसका एक कंपोनेंट ए एक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इस वेक्टर ए का ये दूसरा कंपोनेंट जो है वो ए वाई है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का फार्मूला किस तरह से ड्राइव करेंगे और वेक्टर इस ए की जो डायरेक्शन, जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इस थीटा को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फार्मूला आएगा। तो हम इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे वो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, ये आपने क्लास 9th या 10th की मैथ में पढ़ा होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि देखिए, ये हमारे जो मैंने डायग्राम बनाई है इसके अंदर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, कौन सी? ओ पी एम। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें, ये ओ पी एम, यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। ठीक है जी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो अब इसके अंदर देखें, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? ये है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, और उसके साथ जमा करते हैं हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। तो अब हम देखें कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। तो देखें जी, ये अलोंग द एक्स एक्सिस जो हमारे पास ये ए एक्स कंपोनेंट बना है, ये कहाँ बना है? ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस पर बना है। तो यहाँ पर जो बेस के ऊपर जो हमारे पास कंपोनेंट बना है वो कौन सा है? ए एक्स है। तो इस बेस को डिनोट करने के लिए हम क्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, यानी कि ये हमारे पास बी के ऊपर ए एक्स वाला कंपोनेंट बना है। अच्छा जी, इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर ए वाई कंपोनेंट बनता है, और ये ए वाई कंपोनेंट इस ट्राइंगल की इस पार्ट पर बना है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपेंडिकुलर, यानी कि प्रीपेंडिकुलर के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल का जो प्रीपेंडिकुलर है वहां पर ए वाई कंपोनेंट बना है। राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वहां पर कौन सा कंपोनेंट बना है? ए एक्स कंपोनेंट बना है।
और जो राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, जो मैंने रेड कलर की लाइन से शो किया है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर वेक्टर ए बन रहा है। तो ये वेक्टर ए हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये वेक्टर ए हाइपोटेनस पर बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि कैसे कैसे हमारे पास हुआ है। देखें जी, बेस के ऊपर, जिसको मैंने बी से नोट किया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का ए एक्स कंपोनेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के ऊपर ए वाई कंपोनेंट है, और राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के ऊपर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए है। ठीक हो गया जी। अब देखिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर ए का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला ड्राइव करना है, उसको ड्राइव करने के लिए हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम को। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परिपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब यहाँ पर देखें, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, यह हाइपोटेनस है जी ओ पी। ठीक है, ये ओ से पी तक हमारे पास क्या बन रहा है, हाइपोटेनस बन रहा है। तो इस ओ पी या हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ओपी लिख दूंगा। देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, हाइपोटेनस की जगह हमारे पास आ जाएगा जी ओ पी, और इसका ऊपर स्क्वायर है तो ये वैसे का वैसे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखें, बेस हमारे पास क्या है, बेस है ओ से लेकर एम तक। ठीक है जी, बेस है ओ से लेकर एम तक हमारे पास है जी बेस, ये देखें, और इसका स्क्वायर है तो ये वैसे का वैसे स्क्वायर प्लस। अब प्रीपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, प्रीपेंडिकुलर है जी एम पी, एम से लेकर पी तक हमारे पास क्या है, प्रीपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी एम पी, और इसका क्या है, स्क्वायर है तो ये ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए जी, ओपी हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए है। ठीक है जी, तो ओपी की जगह मैं लिख दूंगा ए, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसा का वैसा आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब बेस ओ से लेकर एम तक है, और ये किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ओ एम की जगह ए एक्स आ जाएगा, और इसका स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस। अब देखिए, एम से लेकर पी तक क्या है जी, प्रीपेंडिकुलर है, और प्रीपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसकी एम पी की जगह ए वाई लिख दूंगा, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट कैसे आएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ना देखें जी, ए स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये बराबर आ जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इनका आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और इनका अंडर रूट ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली फार्मूला आता है, जिससे हम वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि अगर हम देखें कि यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर है और इस तरह ए वाई का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल क्यों नहीं हुआ? तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर है जी दरमियान में प्लस। तो अगर यहाँ पर इस तरह होता ना कि ए एक्स प्लस ए वाई होल का स्क्वायर, तो फिर हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होना था। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस है, और ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, इस ए का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल नहीं होता। लिहाजा हमारे पास ये स्क्वायर रूट इसी तरह से रहेगा, और ये फार्मूला आ जाएगा किसका,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए की जो ये थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, इसके थीटा का फार्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम इसको ना कैलकुलेट करने के लिए हम ना टेन वाला फंक्शन यूज करेंगे, टेन थीटा वाला फंक्शन। देखें जी टेन थीटा वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग देता रहता हूँ फॉर थीटा। हम थीटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फॉर थीटा। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन फंक्शन यूज करेंगे और टेन थीटा बराबर होता है जी, देखें जी टेन थीटा बराबर होता है परिपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है जी, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है जी, टेन थीटा का फार्मूला होता है। टेन थीटा बराबर होता है परिपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर देखें वैल्यू पुट करते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परिपेंडिकुलर क्या है जी, देखें परिपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी ए वाई। ए वाई हमारे पास परिपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास है ए एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए एक्स। ठीक है जी, यहाँ पर थीटा में लिखना भूल गया, ये थीटा भी साथ हमें है। ठीक है जी, अब देखें हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना है, इसके साथ टेन भी है, तो हम थीटा को इधर ही रखेंगे और जब ये टेन इक्वल के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा जी टेन इनवर्स। तो हमारे पास देखेंगे फाइनली फार्मूला क्या आएगा जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये फाइनली हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जिससे हम वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो बता सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये दोनों हमने फार्मूले ड्राइव कर लिए। ये फार्मूला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए है, जबकि ये वेक्टर ए की डायरेक्शन को बताने के लिए हमने थीटा का फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो ये शॉर्ट सा हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।